आंकड़े डरावने हैं। दुनिया भर में लाखों लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि लगभग 2/3 लोग जिन्हें मानसिक विकार है, वे कभी भी किसी स्वास्थ्य पेशेवर से मदद नहीं लेते। इस छुपी हुई महामारी के लिए एक नए नजरिए की जरूरत है। हजारों सालों से भारत के एक कालातीत ग्रंथ भगवद गीता का प्राचीन ज्ञान मानव स्थिति में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता रहा है। यह हमारे अस्तित्व के मूल से बात करता है, जीवन की चुनौतियों से निपटने और मानसिक कल्याण प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन, मृत्यु और स्वयं के स्वरूप पर एक गहरा संवाद है। जहां आधुनिक मनोविज्ञान मन की पेचीदगियों में उतरता है, वहीं गीता स्वयं को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक रोड मैप प्रदान करती है। क्या ये प्राचीन शिक्षाएं बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट को दूर करने की कुंजी रखती हैं? आइए जानें। आधुनिक मनोविज्ञान और भगवद गीता का प्राचीन ज्ञान भले ही अलग अलग दिखें, लेकिन एक समान लक्ष्य साझा करते हैं: मानव मन को समझना और कल्याण को बढ़ावा देना। मनोविज्ञान वैज्ञानिक तरीकों के माध्यम से मानव व्यवहार और भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करना चाहता है। दूसरी ओर भगवद गीता मानव अस्तित्व के गहरे आयामों में उतरती है, चेतना, आत्म साक्षात्कार और दुख से मुक्ति की अवधारणाओं की खोज करती है। दोनों विषयों में आत्म जागरूकता, भावनात्मक नियमन और सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के महत्व को पहचाना गया है। मनोविज्ञान मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी से लेकर माइंडफुलनेस आधारित दृष्टिकोण तक कई तरह की चिकित्सा और हस्तक्षेप प्रदान करता है। गीता आत्मचिंतन, ध्यान और अपने वास्तविक स्वरूप धर्म के साथ कार्यों को संरेखित करने पर आंतरिक शांति के मार्ग के रूप में जोर देती है। हालांकि उनके दृष्टिकोण भिन्न हो सकते हैं, मनोविज्ञान और भगवद गीता दोनों ही अंततः व्यक्तियों को अधिक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करते हैं। आज की तेज तर्रार दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां बढ़ रही हैं। चिंता, अवसाद और तनाव व्यापक हो गए हैं, जिसका समाज पर प्रभाव पड़ रहा है। आधुनिक मनोविज्ञान इन चिंताओं को दूर करने में संघर्ष कर रहा है। भगवद गीता कालातीत ज्ञान प्रदान करती है जो मनोवैज्ञानिक प्रथाओं को बढ़ा सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे नियंत्रण में हैं। गीता की शिक्षा है वैराग्य, हमारे कार्यों के परिणामों के प्रति लगाव त्याग कर हम चिंता से मुक्त होते हैं। गीता कर्म योग पर जोर देती है, निस्वार्थ भक्ति के साथ कार्य करना। यह सिद्धांत जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने की अवधारणा के साथ संरेखित है। आत्म जागरूकता, क्लीन कॉन्शियंस और दुख की प्रकृति पर भगवद गीता की शिक्षाएं गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रथाओं का पूरक और वृद्धि कर सकती हैं। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन की मनोवैज्ञानिक अवधारणा, जहां व्यक्ति नकारात्मक विचारों को फिर से परिभाषित करना सीखते हैं, गीता के हमारे दृष्टिकोण को बदलने पर जोर देने में प्रतिध्वनित होती है। यह पहचान कर कि हमारे विचार अंतिम वास्तविकता नहीं है, हम घटनाओं की अधिक सशक्त और सकारात्मक व्याख्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं। यह जीवन की चुनौतियों के बीच भी एक स्थिर और संतुलित दिमाग विकसित करने के गीता के संदेश के साथ संरेखित है। गीता की शिक्षाएं व्यक्तियों को उनके मानसिक कल्याण की अधिक जिम्मेदारी लेने के लिए सशक्त बना सकती हैं। मन की प्रकृति को समझकर और आत्मनियमन तकनीकों का अभ्यास करके हम जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक लचीलापन और समता के साथ नेविगेट कर सकते हैं। आज की दुनिया में प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता पर आपके क्या विचार हैं? अपनी अंतर्दृष्टि नीचे टिप्पणियों में साझा करें। और अगर आपको यह खोज मूल्यवान लगी, तो आधुनिक जीवन के लिए प्राचीन ज्ञान की और खोज के लिए फॉलो करना सुनिश्चित करें।